अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम घर पे ही बच्चों के लिए आटे के नूडल्स बनाएंगे और वो इतने परफेक्ट होंगे कि आप मार्केट के नूडल्स भूल जाएंगे। और रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपके नूडल्स भी ऐसे ही परफेक्ट बने और बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं, क्योंकि ये हम आटे से बना रहे हैं। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये हम आटे से नूडल्स बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट नूडल्स है और आटे के नूडल्स हैं तो मसाले की प्रिपरेशन सबसे पहले ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है, उसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट लेना है। यहाँ पे मैंने इसे काट के ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया था और उसमें आपने अच्छे से फ्राई करना है कि चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो तमाम कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे इन नूडल्स में एक और ख़ास बात है कि इसमें हम किसी भी किस्म का सोया सॉस, सिरका, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारे ये नूडल्स बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून में यहाँ पे सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। सॉल्ट को शामिल करने के बाद आपने अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है, ताकि हमारी जो चिकन है वो थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, उसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 2 मिनट इस प्रोसेस में लगेंगे तो आपकी, क्योंकि चिकन के क्यूब्स आपने बिल्कुल छोटे काटे थे, तो जल्दी ही आपकी चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं और इस चिकन के साथ ही आपने इस अदरक लहसुन को फ्राई करना है। यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने और डाला था। यहाँ पे कुछ वेजेस यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास कैप्सिकम, शिमला मिर्च रेड वाली है, उसके अलावा कैरेट है और ग्रीन वाली शिमला मिर्च है। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कोई और भी सब्जियां जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रेड वाली शिमला मिर्च है ना, वो बिल्कुल मीठा मीठा टेस्ट देगी, इसलिए आपको इस नूडल्स में बिल्कुल भी केचप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यूज़ करना है अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड करना ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे क्या होगा ना, इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बड़ा लाजवाब हो जाएगा। आप ऐड करके ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे तमाम वेजेस को आपने हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है। यहाँ पे जो चिकन का ब्रेस्ट पीस मैंने यूज़ किया था तो उसकी जो बोन थी उसकी मैंने यखनी बना ली थी, उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, और ये सारा काम आपने फुल फ्लेम पे करना है। ठीक है, सब्जियां बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, इसी तरह खिली खिली खूबसूरत सी आपकी वजस लगनी चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारा जो नूडल्स का मटेरियल है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने नूडल्स के लिए पानी रख लेना है। पानी हम किसी भी कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने नमक डालना है, फिर आपने 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ करना है और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। चलिए, पानी जब तक बॉयल होता है, अब यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आटा हम लेंगे, गंदम का आटा। आपने कोशिश करनी है जो घर में यूज़ आटा है वही ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कोई स्पेशल आटा गूंदने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये भी आपने ख्याल रखना है कि आटा बहुत ज़्यादा जो है ना वो नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। घर में भी अक्सर होता है कि बाज़ टाइम हम आटा नरम गूंद लेते हैं, लेकिन हार्ड थोड़ा सा होना ज़रूरी है। हार्ड आटा होने की सिर्फ यही वजह है कि आपके नूडल्स की शेप बहुत ही अच्छे से आएगी और आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 मैंने जो है ना वो पेड़े बना लिए थे और नॉर्मल जैसे हम घर में रोटी बेलते हैं आपने बेल लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम एक्स्ट्रा आटा जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि रोटी जो है ना नीचे हमारी टाइल पे चिपके बिल्कुल भी ना। अगर चिपकेगी तो आटा आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा नरम हो जाएगा, तो उसकी जो नूडल्स की शेप है वो बनाने में आप तंग होगे। अब यहाँ पे आप छुरी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पिज़्ज़ा कटर है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, इससे काम जल्दी हो जाता है। छुरी से ज़रा काम स्लो होता है। ठीक है, लेकिन काम दोनों से हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े, मतलब बहुत बारीक नहीं ले रही, थोड़े से मोटे ले रही हूँ, वो खाने में ना बड़े मज़ेदार से लगते हैं। अब यहाँ पे आपने एक ही, आप देखेंगे कि रोटी से, एक ही पेड़े से आपके इतने ज़्यादा से नूडल्स बन के
तैयार होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नूडल्स बना लिए और डायरेक्ट जो पानी साथ हमने रखा था बॉयल होने के लिए आपने उसमें डाल देना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि हम ये आटे से बना रहे हैं, तो क्योंकि मैदा थोड़ा हार्ड होता है, उसमें लचक कम होती है, तो इसलिए आटा फ़ौरन से जो है वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है, तो आपने फ़ौरन पानी में डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसकी शेप बना के आपको शो कर रही हूँ। मैंने इसके थोड़ा सा आटा ज़्यादा यूज़ किया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पे तकरीबन आपको 5 मिनट हाई फ्लेम आपने रखनी है और 5 मिनट के बाद आपने जैसे हम स्पैगेटी वगैरह बॉईल करते हैं उसको आपने ठंडे पानी के नीचे जो है वो अच्छे से रख के पानी इसका एक्स्ट्रा रिमूव कर देना है। वही प्रोसेस आपने यहाँ भी करना है। अब आप यहाँ पे देखिए अभी मैंने इसको ठंडे पानी के नीचे भी नहीं रखा, लेकिन नूडल्स का एक एक जो है ना नूडल्स बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो खिला खिला है, आपस में चिपक भी नहीं रहा और ना ही टूटा है। ठीक है, ठंडे पानी के नीचे से इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया था और हमारे नूडल्स जो है अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। और इसका जो नूडल्स का मसाला है वो तो ऑलरेडी ही हमने बना लिया था। अब आप उसको भी ले आएँ और उसके बाद नूडल्स को जब उस मसाले के साथ शामिल करेंगे और उसके बाद जो उसका मज़ा दुबाला होगा वो तो आपको तभी यकीन आएगा जब आप ख़ुद बनाएंगे और दैन ज़रूर आप मुझे इसका फीडबैक सेंड कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें एक एक दाना इसका बिल्कुल खिला खिला है। अब यहाँ पे हम इसका नूडल्स का जो हमने ऑलरेडी वेजेस के साथ बनाया था और चिकन के साथ, अगर आपके पास घर में चिकन नहीं है आप जस्ट वेजेस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाफ़ लेमन मैंने जस्ट ऐड किया है और उसके बाद जितना इस मसाले में इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं थोड़े थोड़े नूडल्स ऐड करूँगी, ठीक है। ऐसे भी ना हो कि हमारा मसाला कम हो जाए और नूडल बहुत ज़्यादा, तो उससे टेस्ट बड़े मज़े का नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से पहले ऐड किए थे लेकिन मैंने देखा कि और ऐड करने की ज़रूरत है, तो थोड़े से मैंने और शामिल कर लिए थे क्योंकि हमारा जो हमने इसका वेजेस का मसाला बनाया था वो कुछ ज़्यादा था। और देखिए जी माशाल्लाह से परफेक्ट नूडल्स बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।